बस्तर विधानसभा के मालगांव में मुरूम खदान से छुई मिट्टी खोदते हुए हुई दुर्घटना में ग्रामीणों की मौत की जांच हेतु भाजपा जांच दल घटनास्थल पर पहुंचा। इस जांच दल में मुख्य रूप से पूर्व मंत्री केदार कश्यप, पूर्व प्रदेश महामंत्री किरण सिंह देव, पूर्व विधायक डॉक्टर सुभाऊ कश्यप, भाजपा जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी एवं जिला पंचायत सदस्य सरिता पानीग्राही के साथ भाजपा पदाधिकारीगण घटना को लेकर भाजपा द्वारा बनाई गई जांच समिति के सदस्य घटनास्थल पर पहुंचे। साथ ही मृतक परिवार के घर पहुंचकर भाजपा जांच दल ने अपनी संवेदना व्यक्त की एवं मृतक परिवार से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इसके साथ ही घायल परिवारों के घर जाकर मुलाकात भी की। भाजपा जांच दल ने पीड़ित परिवारों, जिसमें मृतक परिवारों को 1 करोड़ एवं घायलों को 20 लाख मुआवजा राशि देने की मांग की गई एवं बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था की मांग भूपेश सरकार से की गई। जांच दल के सदस्य प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने कहा, प्रथम दृष्टया ये जमीन फॉरेस्ट की प्रतीत होती है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी सरकार ने अभी तक कोई जांच नहीं की। इस घटना में दोषी लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जांच समिति के सदस्य किरण देव ने कहा कि प्रत्येक घायलों को 20-20 लाख रुपए का मुआवजा के रूप में दे। ब्यूरो रिपोर्ट, समय न्यूज लाइव। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और यहाँ के जनप्रतिनिधि के लिए बड़ा विचारणीय प्रश्न, उनको आगे आकर इस मामले को देखना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें घायल भी है। घायलों के लिए भी किसी प्रकार का कोई उपाय नहीं किया गया, उनको किसी प्रकार की कोई राशि नहीं दी गई है और बिल्कुल सन्नाटा है। अभी तक तो इस मामले की पूरी जांच विवेचना होकर सारा तथ्य, सारे सच्चाई सामने आ जानी चाहिए थी। अभी हम जांच दल के लोग यहाँ पर, हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण भी हैं जो कि घटनास्थल पर आए हैं। इसके बाद मृतक परिवार से भी, उनके परिवार में जाकर भेंट करके और सारी सच्चाई, सारी बातों का पता करेंगे और उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी, प्रथम दृष्टया पहले ही यह दिखाई देता है कि शासन और प्रशासन को जिस तरह से इस घटना की तत्परता से इस पर अपना संज्ञान लेना चाहिए था और उसमें किसी भी प्रकार से आगे नहीं बढ़ी। कोई जनप्रतिनिधि यहाँ तक सरकार का कोई पक्ष जानने के लिए, ऐसे ग्रामीणों का पक्ष जानने के लिए, मृतक परिवार किस तरह से ये घटना घटित हुई, कौन इसके लिए दोषी है, किस प्रकार की बात है, इसके लिए कोई अभी तक यहाँ पहुँचा नहीं है। घटनास्थल पर हमने पता किया, कोई अभी तक आया ही नहीं। खाना पूर्ति करके जाना है और 4 लाख प्राकृतिक आपदा के तहत जो देते हैं देना है और बाकी आप देख लीजिए, जहाँ आदिवासी और अन्य परिवार के बारे में और न्याय और दुनिया भर के दृष्टांत कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री करते हैं, लाया हुआ है। और उसके माध्यम से जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा, ये जो ज़मीन है ये फॉरेस्ट की ज़मीन है। कांग्रेस की सरकार यहाँ पर जिस तरीके से उनका सारा अमला सोया पड़ा है, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे माइनिंग हो, आज इतनी बड़ी घटना हो गई और इस सरकार ने इस बात को अभी तक निचले स्तर पर उसकी जांच नहीं की है। कहीं ना कहीं से जो दोषी लोग हैं, जो ऐसे चीज़ों को प्रोत्साहित करते हैं, इन पर रोक लगनी चाहिए। भदौरिया जो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके माध्यम से यहाँ पर फॉरेस्ट की जो ये है मिट्टी है, इसको ले जा करके वो सड़कों में पाट रहे थे। तो कहीं ना कहीं से चोर चकारी या फिर जो माफिया राज है, उन लोगों के साथ में ये सरकार घिरी हुई है। सरकार ऐसे लोग को सहयोग प्रदान कर रही है, ऐसे लोगों पर अंकुश नहीं लगा पा रही है और अनैतिक रूप से ये कार्य हो रहा है और उन लोगों को कहीं ना कहीं से उनका वरद हस्त है, संरक्षण प्राप्त है। तो कहीं ना कहीं से हम लोगों का ये बड़ा चिंता का विषय है और इतनी बड़ी घटना हो गई है। लगभग 6 हमारे कहते हैं यहाँ पर मृतक हुए हैं, 5 हमारे महिला हैं और 1 पुरुष है। तो सरकार की चिंता होनी चाहिए। जब दूसरे प्रदेश में जाकर, लखीमपुरी खीरी में जाकर के वो 50-50 लाख रुपए दे सकते हैं, तो छत्तीसगढ़ में जब हमारे आदिवासी परिवार के यदि हमारे लोग मरते हैं तो उनके लिए इस सरकार के पास में, इनके कोष में पैसा क्यों नहीं रहता? इस सरकार को कम से कम इस परिवार के लिए 1-1 करोड़ रुपए के राशि देना चाहिए और उनके बच्चों के लालन पालन और उनके जो पढ़ाई की सारी चीज़ों की चिंता, समुचित व्यवस्था इनको करनी चाहिए। ये हमारी